तो मेरे ऊपर 40 गोली चलाई गई। मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर आ रही है और अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मनीष कश्यप पर 40 गोलियां बरसाई गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप, भाजपा नेता मनीष कश्यप और सच तक न्यूज चैनल के मालिक मनीष कश्यप पर 40 गोलियां बरसाई गई है। 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 40 गोलियां बरसाई गई है और पूरा पटना गोलियों की तरतराहट से दहल उठा है। इतना ही नहीं, 2 पुलिस वालों को भी गोली मारी गई है और बताया जा रहा है कि लगातार खूनी खेल खेला जा रहा है। तेजाब से भी पटना में हमला किया गया है और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, पूरी घटना क्या है, हम 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप ने खुद यह खुलासा किया है कि उन पर 40 गोलियां बरसाई गई है और पूरा पटना गोलियों की तरतराहट से दहल उठता है। 2 पुलिस वालों को भी, बिहार पुलिस के जवान को भी गोली मारी गई है। वहीं राजधानी पटना में ही तेजाब से हमला किया गया है और सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे कि आखिर तेजाब वाली घटना क्या है। आपको बताते चले कि दुर्गा पूजा का चंदा मांगने गए और दुकानदार ने कहा था कि तुम बाद में आना और बाद में आकर चंदा ले जाना, और बाद में जब दुर्गा पूजा का चंदा मांगने गए व्यक्तियों से बहस होती है, उसके बाद दुकानदार तेजाब से हमला कर देता है और बताया जा रहा यह घटना राजधानी पटना की है और एक स्वर्ण व्यवसायी ने तेजाब से हमला कर दिया जिसमें 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं और उनका इलाज पटना में चल रहा है। वहीं मनीष कश्यप पर 40 गोलियां बरसाने की भी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे और मनीष कश्यप का ही हम आपको बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या कहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जहां पटना में ही पुलिस के जवानों की हत्या कर दी गई है और गोलियां बरसाई गई, वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि पटना से सटे जहानाबाद में भी 2 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा कि बिहार के जहानाबाद में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अपराधियों ने 2 तांत्रिकों को गोली मार दी है और हत्या करने के बाद सबको दरधा नदी किनारे झाड़ी में छुपा दिया गया। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है और मृतकों की शिनाख्त पाली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के रहने वाले राम बली यादव और काशी चंद्रवंशी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक राम बली यादव का मकान पटना जिला के मसौढ़ी में है, जहां वह रहता था। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और कहा जा रहा कि इन दोनों तांत्रिकों को घर बुलाया गया था और घर बुलाकर इन दोनों को गोली मार दी जाती है और लाश को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया जाता है। वहीं डीएसपी महोदया संगीता कुमारी का कहना है कि घटना कैसे हुई, क्या कारण है, सभी बिंदु पर जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया दोनों व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है और हर पहलू की जांच की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किस कारण से इन 2 तांत्रिकों की हत्या की गई है। वहीं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनीष कश्यप पर 40 गोलियां बरसाई गई है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये बात हम आपको मनीष कश्यप के मुंह से ही सुनवाने जा रहे हैं। अब आप जरा मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। मैं क्या सुनाऊंगा, पिछले 7 दिन से ये खुद ही हम लोगों को सही रास्ते पे ला रहे हैं। मुझे पता है यहाँ से सब लोग अपने घर जाएंगे, बहुत सारे लोगों का जीवन जो है आज के बाद से बदल जाएगा और उसके पीछे का सबसे बड़ा योगदान जो है वो हमारे महाराज जी का है, गुरु जी का है। इसीलिए भगवत कथा जो है सबको सुनना चाहिए।
आज से पहले मैंने एक बात नहीं बताया था, आज पहली बार मैं बता रहा हूं आप लोगों से। पहली बार अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद मैं बिहार आया था एक कार्यक्रम में। महाराज जी ने बोला कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा, भगवान जिस रास्ते पे आपको भेजेंगे वही होगा। और मैं राम मंदिर निर्माण के बाद आ रहा था बिहार, तो मेरे ऊपर 40 गोली चलाई गई, 40 गोली चलाई गई। लेकिन मैं 4 लोग था गाड़ी पे, सिर्फ 4 लोग, और हम लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ। और मैंने ये बात कहीं किसी को बताई भी नहीं, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसलिए कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और भगवान जब तक चाहेंगे तब तक आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, और जब भगवान चाहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 9 महीना मैं जेल में रहा, 9 महीना 2 सरकार से मैं लड़ा, एक उस समय बिहार की सरकार और एक तमिलनाडु की सरकार। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं जेल से निकला आप लोगों के आशीर्वाद के कारण और गुरुजी लोगों के आशीर्वाद के कारण। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग जो है अच्छा कर्म करते रहिए। जीवन में कोई भी बाधा जो है ना आपको रोक नहीं सकता, जब आप जो है सही मन से जो है सही काम करेंगे। आपने मनीष कश्यप का बयान सुन लिया होगा। आपको बताते चले कि महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के एक कथा में मनीष कश्यप पहुंचे थे, और मनीष कश्यप को जब स्वामी जी बोलने का मौका देते हैं तो मनीष कश्यप ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया, और उन्होंने खुद ही लाखों लोगों की भीड़ के सामने में मंच से यह दावा किया कि वह यह बात पहली बार बता रहे हैं, और इस बात का खुलासा वह पहली बार कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर जिस व्यक्ति पर 40 गोलियां चली उसने उसी समय इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया, और इतनी बड़ी घटना को मनीष कश्यप ने आखिर छुपाया क्यों। खैर, मनीष भाई से हम जब भी मिलेंगे तो इस पर उनसे सवाल जरूर करेंगे, और इस सवाल का वो जो भी जवाब देंगे वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद यह खुलासा किया कि जेल से बाहर निकलने के बाद जब वह अयोध्या से बिहार लौट रहे थे और गाड़ी में टोटल 4 लोग सवार थे, तब 40 गोलियां बरसाई गई थी। आखिर मनीष कश्यप को कैसे पता चला कि टोटल 40 गोलियां ही बरसाई गई है, 35 गोली नहीं बरसाई गई है, या फिर 45 गोली नहीं बरसाई गई है? तो आपको बताते चले कि दरअसल ये हो सकता है कि गाड़ी पर गोलियों का निशान बना होगा, इससे उन्होंने 40 गोलियों के बारे में बताया। हालांकि ये एक अनसुलझी पहेली है जिसके बारे में हम मनीष कश्यप से सवाल जरूर करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये घटना सच्ची है, फिर इस घटना को छुपाया क्यों गया, और अभी इस राज को खोलने का आखिर उद्देश्य क्या है? दरअसल ये जानना भी बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति के अभी के समय में हजारों दुश्मन हो सकता है कि उस पर गोली चली हो, लेकिन आखिर मनीष कश्यप ने उस पर क्या एफआईआर किया था, और उस एफआईआर पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि बिहार में अभी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जेडीयू की सरकार में कम से कम अपराधी जरूर पकड़े जाते। हम इस पर उनसे सवाल जरूर करेंगे, लेकिन ये काफी घातक है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप से पिछली मुलाकात में, इंटरव्यू में हमने पूछा था कि आप पर हमेशा और अक्सर आप पर हमला होता आ रहा है, आप पर कभी जयराम समर्थक तो कभी तेजस्वी यादव के समर्थक आपसे बदतमीजी करते हैं, आप पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो आखिर आप सरकार से सुरक्षा की मांग क्यों नहीं करते? इस पर उन्होंने कहा था कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और एक फौजी का पोता हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। इस पर भी मैंने सवाल किया था कि आप भी एक इंसान है, और गोली, बंदूक और छुरा, चाकू और लाठी आप पर भी उतना ही असर करेगा जो एक आम आदमी के बेटे और पोते पर असर करेगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा था
कि अगर सरकार को अगर लगेगा कि मनीष कश्यप को सुरक्षा देनी चाहिए तो सरकार हमें सुरक्षा देगी, लेकिन मैं खुद इस प्रकार की कोई भी मांग सरकार से नहीं करूंगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर मनीष कश्यप पर 40 गोलियां बरसाने वाले आखिर वो लोग कौन थे, और इस बारे में हम विस्तृत जानकारी जुटा करके एक अलग से रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं एक चीज और आपको बताते चले कि हमने नंबर डाला था क्योंकि चैनल को थोड़ा डेवलप करना है, और उसमें हमने सांकेतिक तौर पर किसी से हमने मुंह खोलकर मांगा नहीं था, लेकिन सांकेतिक तौर पर हमने फोन पे नंबर, पेटीएम और गूगल पे नंबर दिया था, जिस पर कई प्रकार के फोन आ रहे हैं। इसमें एक फोन आया था एक महिला का, पूनम अपना नाम बता रही थी और वो गया की रहने वाली है। वो जब बात कर रही थी तो वो हमसे लगातार ये बात पूछ रही थी कि भैया आप मुझे बहन मानते हैं ना, भैया आप मुझे बहन मानते हैं ना। तो मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बताना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। मैं हर महिला को मैं अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की तमाम बहनों को और तमाम उन बहनों को जो संस्कारी हैं, जो चरित्रवान हैं, उन तमाम बहनों को मैं अपनी बहन मानता हूं, और अपनी पत्नी के अलावा दुनिया की तमाम महिलाओं को, तमाम लड़कियों को अपनी बहन और अपनी माँ समान मानता हूं। लेकिन शर्त यही है कि आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, आपका संस्कार अच्छा होना चाहिए। अब आते हैं कि आखिर पुलिस वालों को गोली जो मारी गई है वो कहाँ की खबर है। तो आपको बताते चले कि दशहरा जो है वो लगातार गोलियां चल रही है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि अब अपराधियों को दौड़ाया जाएगा, लेकिन अपराधी लगातार कर्मकांड पर कर्मकांड जो है करते आ रहे हैं। और बताया जा रहा कि बिहार के पटना से सटे जहानाबाद में फायरिंग की घटना सामने आई है, और घटना सिकरिया थाना क्षेत्र के सिकरिया हाई स्कूल के समीप की है। दुर्गा मेला घूमकर जा रहे पुलिस जवानों पर अपराधियों ने पीछा कर फायरिंग की है, और इस घटना में 2 जवानों को गोली लगी है, जिसकी पहचान विक्की कुमार और करू ठाकुर बिस्टौल गांव के निवासी के रूप में की गई है। और बताया जा रहा कि दरअसल दोनों मेला घूमकर अपने घर जा रहे थे, और घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा कि हाई स्कूल के समीप सड़क पर कुछ अपराधी मोटरसाइकिल लगाकर खड़ा था, तभी पुलिस जवान विक्की कुमार ने मोटरसाइकिल हटाने को कहा। इसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई, और इसके बाद जैसे ही बिहार पुलिस का जवान अपने घर की तरफ बढ़ता है, वैसे ही उस पर जानलेवा हमला नहीं सिर्फ किया जाता है बल्कि गोलियों की बरसात कर दी जाती है। और इससे आप बिहार के कानून व्यवस्था का पूर्णतः आकलन कर सकते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था कैसी है, जहां पर रक्षक ही सुरक्षित नहीं है। यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन बिहार पुलिस के जवानों पर है, जब उन्हें ही सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। जबकि अभी आप देख लीजिए कि बिहार में सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पुलिस वालों आपको जगह जगह पर आपको 2-2 फीट की दूरी पे या 5-5 फीट की दूरी पे 1-2 पुलिस वाला खड़ा हुआ दिख जाएगा, क्योंकि अभी दशहरा का माहौल है और किसी प्रकार का कोई दंगा न हो, उपद्रव न हो। इसको लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में पुलिस जो है हाई अलर्ट पर है, और इसके बावजूद ऐसी घटना का होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।